ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रॉब्लमेटिक लाइंस, ऐसी कंट्रोवर्शियल लाइंस जो बोलकर उन्होंने अपने आप को तो मुसीबत में डाला ही है, साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को भी डाल दिया है। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. पाक आर्मी चीफ की परमाणु धमकियों पर भारत ने करारा पलटवार किया है। भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, वो उठाता रहेगा, ये साफ कर दिया। पाकिस्तान अभी भी करा रहा है, उसके जख्म अभी सूखे भी नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से दोबारा युद्ध की तैयारी कर ली, ऐसा लग रहा है। मोदी अब किसी भी वक्त पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, ये चर्चा होने लगी। अब ये जो इंडिया रहा है, ये मूडी का इंडिया है। अब भारत ने खुलकर अमेरिका और पाकिस्तान को हड़का दिया है। भारत ने अमेरिका की धरती से जारी हुई परमाणु धमकी पर ऐसी सख्त टिप्पणी की है कि ट्रंप की कुर्सी भी कांप जाएगी। कि तुमने अगर हमारा बाल भी बांका किया तो हम तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। और इसका मौका खुद पाकिस्तान बार बार लगातार दे रहा है, और एक बार फिर युद्ध का माहौल सेट हो रहा है। आप देखिए कि अभी शनिवार को ही इंडियन आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि अगला युद्ध जल्दी ही शुरू हो सकता है। सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर निशाना साधा था। उसका कहना था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे, जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान के लोगों और अमेरिकी नेताओं को लॉलीपॉप दे सकता है। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और इस वक्त भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। देखिए, साइकोपैथ है, ये कैसा ज़हनी तौर पे हिलाव आदमी है जिस किस्म की थ्रेट्स जो है हिंदुस्तान को लगा रहा है। कि भैया डैम बनने के बाद अगर तूने मिसाइल मार दी है तो हमारा तो कुछ हो ना हो, लेकिन तेरे 2 से 5 लाख लोग नीचे मर जाएंगे डाउनस्ट्रीम में, तो तू इतने आगे का इंतजार ना कर जाए। जब तक ऐसी कुव्वतें हमारी अफवाज की माए बापी करती रहेंगी तो ये सब वाकयात और ऐसी शख्सियात उभर के सामने आती रहेंगी। कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने सुअर के साथ गंदगी में बरसात में कुश्ती ना करो। जब गंदे होंगे दोनों लोग तो सुअर को मजा आएगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। द प्रिंट एक बहुत ही मोतबर इंडियन जरीदा है। उन्होंने इस इवेंट पर तकरीबन 120 के करीब पाकिस्तानी गए थे। उन्होंने उनसे बात की और मुतअद्दिद लोगों से बात की जो वो लिखते हैं, और उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड रिप्रोड्यूस किए हैं फील्ड मार्शल साहब। जो द प्रिंट मिस कर गया है, जो उससे भी ज़्यादा हैबतनाक है, ख़तरनाक है, जो उन्होंने वार्निंग और थ्रेट्स इंडिया को जारी किए, वो पहले सुन लीजिए। बहुत ही ख़तरनाक, जो उन्होंने सबसे ख़तरनाक जुमला कहा, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने तकरीर में कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। हम एक एटमी ताकत हैं, अगर हम पर हमला हुआ और हमें लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम तबाह हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने गड़बड़ की तो भारत से करारा जवाब मिलेगा। और अब पाकिस्तान के असीम मुनीर ने न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी देकर भारत को युद्ध के लिए उकसा भी दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। यानी भारत तो पहले ही पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल का हिसाब करने के लिए तैयार बैठा है। पीएम मोदी एक बार फिर सेनाओं को फ्री हैंड दे चुके हैं, क्योंकि मोदी ने ठाना हुआ है कि पाकिस्तान को सुधार कर ही दम लेंगे। और अब की बार मोदी पाकिस्तान का ऐसा इलाज करेंगे कि पाकिस्तान पानी मांगने लायक भी नहीं रहे। अब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अमेरिका में ऐसी बात बोल दी कि भारत के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। मुनीर अमेरिका जाके कह रहा है कि वो सिंधु नदी पर भारत के बांधों को मिसाइल से उड़ा देगा और परमाणु बम फोड़ देगा, जिससे आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हारे मिसाइल अगर फूट सकते तो अभी इस बार
ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं फोड़ पाए उस दौरान? मुनीर ने यह बयान अमेरिका में जाके दिया। मुनीर की इस न्यूक्लियर धमकी के पीछे क्या ट्रंप का दिमाग है? और भारत ने मुनीर की इस धमकी का कैसे करारा जवाब दिया? क्या अब ये एक जुमला कहना और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी? और फिर ये भी ना पता हो कि कौन से वाली आधी, तो इसका मतलब पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू कर देगी क्योंकि ये वाली आधी है, ये वाली किसी को नहीं पता कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले, इनसे ये न्यूक्लियर ये खिलौना ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। अगर वो उन्होंने डबल डाउन क्या पता नहीं 10th डाउन किया है कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे, इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारतीय सेना प्रमुख का यह कहना कि अगला युद्ध कभी भी बहुत जल्द हो सकता है, इसके बड़े मायने। इधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान से युद्ध की तैयारियों का अपडेट दिया, उधर असीम मुनीर की हालत खराब हो गई और वो सीधे न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने लगे और वो भी सीधे अमेरिका में बैठे। मुनीर 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचा है, जहां वो अमेरिकी आर्मी के सेंट्रल कमांड चीफ माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद मुनीर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहीं भारत पर न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दे दी। इस मोल्ला मुनीर की अमेरिका की जमीन से दी गई न्यूक्लियर धमकी पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने न केवल पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी यह साफ संदेश दे दिया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी देना कोई नई बात नहीं है, यह उसकी पुरानी आदत है। दुनिया को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सबसे गंभीर बात यह है कि यह बयान अमेरिका की जमीन से दिया गया और वही अमेरिका खुद को शांति का दूत कहता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है, हम किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।